नमस्कार, हाजिर हूं मैं स्वप्निल सिटी टॉप 10 लेकर। राजधानी में कोरोना की कितनी रफ्तार, बलवान कदम पर कैसे गिरी गाज। आपके शहर में आज क्या हुआ, कौन भूल गया 2 गज की दूरी, टिड्डी टेरर से निजात कब। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब सिटी टॉप 10 में। सबसे पहले नजर डालते हैं जयपुर के टॉप 10 पर। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। जयपुर में आज 28 नए केस आए। कुल मरीजों की संख्या 2885 हो गई। जयपुर एयरपोर्ट से आज 24 स्केड्यूल फ्लाइट्स में से सबसे ज्यादा 17 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी। 25 मई के बाद जयपुर एयरपोर्ट से पहली बार इतनी फ्लाइटों ने उड़ान भरी है। कोरोना को काबू करने के लिए सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इसमें प्रदेश की 11,500 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना माकपा विधायक बलवान पूनिया को भारी पड़ा। पार्टी के राज्य सचिव मंडल ने कार्रवाई कर उन्हें 1 साल के लिए निलंबित किया। जयपुर के मुहाना इलाके में बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम पर धावा बोला। बदमाशों ने केबिन में दाखिल हो एटीएम मशीन को गैस कटर से काटा और कैश केबिन पिकअप की सहायता से लेकर फरार हो गए। जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक चोरी का मामला सामने आया। 2 बाइक सवार चोर एक मकान के बाहर खड़ी बाइक को बड़ी आसानी से चुराकर फरार हो गए। जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने शातिर अपराधी दिनेश और डीके को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के त्रिवेणी नगर के बाबा साहेब अंबेडकर स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। भाजपा वार्ड 80 ग्रेटर और कंचन देवी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से आयोजित शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जयपुर के बासना गांव के राजकीय सामुदायिक भवन में कोरोना कर्मवीरों का सम्मान किया गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र यादव की मौजूदगी में केजीआर शिक्षण संस्थान और केजीआर मानव संस्थान की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मानसून की फुहारों के साथ प्रदेश के वन विभाग ने प्रदेश में हरियाली को बढ़ावा देने की तैयारी की। लॉकडाउन के दौरान कई चुनौतियों के बीच प्रदेश भर की करीब 500 नर्सरियों में लाखों पौधे तैयार किए गए हैं। कोटा टॉप 10। कोटा में 2 दिन के ब्रेक के बाद फिर आज कोरोना के आधा दर्जन नए केसेस आए। इसके साथ कोचिंग सिटी में पॉजिटिव केसेस की संख्या 555 से बढ़कर 561 हो गई। कोटा में कोरोना से एक और मरीज की मौत हुई। इसके साथ ही जिले में कोरोना से मौत का आंकड़ा 20 पहुंच गया। अहमदाबाद के एक ट्रेन चालक के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। 57 गार्ड ड्राइवरों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। कोटा जिले के 120 केंद्रों पर आज 12वीं बोर्ड के भूगोल और व्यवसाय शिक्षा विषय की परीक्षा हुई। 11,869 नामित स्टूडेंट्स में से 11,499 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी। कोटा में आपसी विवाद में पति ने अपनी कांस्टेबल पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कोटा में आज बिहार समाज विकास समिति की ओर से नगर विकास न्यास पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कोटा में पीएम मोदी के मेक इन इंडिया से प्रेरित होकर एक छात्र ने महज 300 रुपए में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन बनाई है। कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार ने आज से जागरूकता अभियान का आगाज किया। कोटा में वीसी के जरिए प्रशासनिक अधिकारी इस अभियान के शुभारंभ में शरीक हुए। कोटा के भीमगंज मंडी थाना पुलिस ने पीड़ित लोगों की शिकायतें सुनने के लिए अनूठी व्यवस्था की। लोगों को एक ही बोर्ड पर समस्या के समाधान के लिए पुलिसकर्मियों के नंबर उपलब्ध करवाए गए। कोटा में आज दोपहर के बाद मूसलाधार बारिश हुई जिससे सड़कों पर पानी भर गया। और अब उदयपुर के टॉप 10। उदयपुर में आज भी 10 कोरोना संक्रमित सामने आए। इसके साथ ही उदयपुर में कुल केसेस 655 हो गए। उदयपुर में अब तक 593 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। 2 मरीजों की मौत हुई है। उदयपुर के आदिवासी अंचल में लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से सरकार ने 30 जून तक के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। इसकी आज डिजिटल लॉन्चिंग की गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बीजेपी की 27 जून को होने वाली संभाग स्तरीय वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। कटारिया मंगलवार से उदयपुर संभाग का दौरा करेंगे। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में खेल में एक मासूम बच्ची के गले में फांसी लग गई जिससे वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां से गंभीर हालत के चलते उदयपुर रेफर किया गया। राजस्थान गुजरात सीमा विवाद में आज से सकारात्मक पहल हुई है। उदयपुर के राजस्व विभाग, सेटलमेंट विभाग और वन विभाग के अधिकारी आज ग्राउंड जीरो पर जमा हुए और सर्वे का कार्य शुरू किया। उदयपुर में आज राष्ट्रीय सनातन एकता मंच ने चीन के सामान के बहिष्कार को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर के कोटड़ा इलाके में सांप के काटने से 2 भाइयों की मौत हो गई। विधायक खराड़ी ने मौके पर पहुंचकर परिवारजनों का ढांढस बंधाया। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज ने कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में एंटीबॉडीज टेस्ट कर कुछ सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए हैं। टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर अब मरीजों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज विकसित होने लगे हैं। और अब भरतपुर का टॉप 10। भरतपुर में आज कोरोना के 24 नए केस आए। जिले में कुल कोरोना केसेस
1356 हो गए। भरतपुर के राज परिवार के वंशज की संदिग्ध हालत में मौत पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने संवेदना व्यक्त की और क्षेत्रपाल सिंह के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। भरतपुर डीग गोवर्धन मार्ग पर एक सरसों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, एक युवक घायल हुआ। राजस्थान रोडवेज की ओर से आज से 10 रूटों पर बसों का संचालन शुरू हुआ। इनमें से भरतपुर के लोहागढ़ आगार की 2 बसें गुड़गांव और वल्लभगढ़ तक के लिए शुरू की गई। भरतपुर में रोडवेज बसों के संचालन के साथ ही बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या बढ़ी है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी हैं। भरतपुर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देख सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को कोविड-19 के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए जा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए भरतपुर जिला प्रशासन ने आज जन जागरूकता रैली निकाली। जिला कलेक्टर नथमल डिटेल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। कोरोना से बचाव को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत आज भरतपुर में खेल एवं प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने जागरूकता रथों को रवाना किया। भरतपुर में आज भारतीय सेना पर चीन द्वारा हमले की निंदा की गई। कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर उन्हें नमन किया गया। भरतपुर में मानसून ने दस्तक दी। क्षेत्र के कई स्थानों पर झमाझम बारिश हो रही है। और अब अजमेर टॉप 10। अजमेर में आज कोरोना के 6 नए केस आए। कुल केसेस 455 हो गए। अजमेर में 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 15 हो गया। अजमेर में कोरोना महामारी को लेकर पिछले 3 महीनों से कलेक्ट्रेट का मेन गेट बंद किया हुआ था, लेकिन आज उसे खोल दिया गया। अजमेर में आज से 34 रूटों पर बसों का संचालन हुआ। पहले कुछ ही रूट पर संचालन होता था। अजमेर के राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कमरा किराया माफ करने की मांग उठाई। अजमेर की सांसी बस्ती की रहने वाली एक 13 वर्षीय बच्ची की कल हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद आज परिजन और मोहल्ले वाले विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और हाईटेंशन लाइन को हटाने की मांग की। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में ट्रेलर और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई, एक युवक की मौत हो गई। अजमेर के गेगल थाना इलाके में एक मासूम की झूला झूलने के दौरान फंदा लगने से दर्दनाक मौत हो गई। अजमेर कलेक्ट्रेट पर आज बड़ी संख्या में महिलाओं ने हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। महिलाएं बैंक से लिए लोन की किश्तों में राहत की मांग कर रही थीं। कोरोना से बचाव को लेकर आज से शुरू किए गए जागरूकता अभियान की कड़ी में अजमेर के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अजमेर पहुंचकर जागरूकता रथों को रवाना किया। और अब बीकानेर के टॉप 10। बीकानेर में कोरोना के कुल केसेस 196 हो गए। 13 लोगों की मौत हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना जागरूकता अभियान की शुरुआत की। बीकानेर के राजीव गांधी सेवा केंद्र में प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। बीकानेर में मंत्री सालेह मोहम्मद ने कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान का आगाज किया और जानलेवा वायरस पर काबू पाने के सरकार के प्रयासों की सराहना की। राजकोट से बीकानेर के लिए लाखों का माल लेकर चला ट्रक चालक बीच रास्ते में रफू चक्कर हो गया, लेकिन सामान को बेच पाता उससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप से गहने लिए और फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बीकानेर में आज प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा आपत्तिजनक बयान देने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। बीकानेर के नोखा थाना परिसर में पूर्व संसदीय सचिव कन्हैयालाल झंवर ने नए स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया। बीकानेर में लगातार टिड्डियों का हमला जारी है। लुणकरणसर के सुरनाड़ा गांव की रोही में आज बड़ी तादाद में टिड्डियों के दल ने हमला बोला, जिसे देख किसानों में चिंता बढ़ गई है। बीकानेर की श्री डूंगरगढ़ तहसील में राजपुताना राइफल्स के जवान बजरंग लाल गोदारा का सैनिक सम्मान और देशभक्ति के नारों के बीच अंतिम संस्कार किया गया। बीकानेर में महात्मा ज्योतिबा फूले ब्रिगेड की ओर से गलवान में शहीद जवानों की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और अब जोधपुर का टॉप 10। जोधपुर में कोरोना केस में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक कुल 2475 केस आए हैं, जिनमें 61 ईरान से आए लोग शामिल हैं। जोधपुर में कोरोना जांच को लेकर लोग जागरूक हैं। जोधपुर के रेजिडेंसी हॉस्पिटल में लगभग 80 लोग प्रतिदिन अपनी जांच करवा रहे हैं। वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 जागरूकता शिविर का शुभारंभ किया। वीसी में जोधपुर के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया शामिल हुए। जोधपुर प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया आज जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने जिला कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। जोधपुर के ओसिया में ग्राम पंचायत में मनरेगा श्रमिकों ने ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मनरेगा कार्यों में धांधली का आरोप लगाते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर के सांगरिया इंडस्ट्रीज में मौजूद एक फैक्ट्री में सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। 3 दमकल ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया। जोधपुर जिले के भावी कस्बे में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर रक्तदाताओं का पर्यावरण संजीवनी संस्थान की ओर से 2 लाख का दुर्घटना बीमा किया गया। जोधपुर में महर्षि दधीची संघ की ओर से पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न अखबारों टीवी चैनल में कार्यरत संवाददाताओं और फोटो और वीडियो जर्नलिस्ट को शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। लॉयंस क्लब जोधपुर की ओर से पुलिस विभाग के कोरोना योद्धाओं का आज राजस्थानी परंपरा से सम्मान हुआ। रुकते हैं ब्रेक के लिए।
न्यूज